पश्चिम बंगाल में चुनाव यानी हिंसा पर्याय क्यों बन गई है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। जो आप जहां मौजूद हैं, लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हिंसा की। बड़ी खबर ये आ रही है कि किस तरह से जो मतपेटी है जिसमें लोग वोट डालकर मतपेटी बीच सड़क तोड़ दी गई, उसकी भी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। मतपत्र में आग लगा दी गई, जिन लोगों ने अपने वोट डाले उसमें आग लगा दी गई और मतपेटी को बीच सड़क तोड़ दिया गया है। सोचिए, पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो गई है। आप लोग वोट डालने जाते हैं, जहां आप वोट डालने जाएं वहां पर इस तरह की तस्वीर हो तो आधे लोग तो घरों से निकले ना और बाकी लोग इसी तरह की हिंसा में फंस जाएं। ये तस्वीरें देखिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें आम हो गई हैं। वहां पर चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की खबरें आना, पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया है और इसी तरह की हिंसा की आशंका के चलते सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद देखिए मतपेटी तोड़ दी गई और कैसे मतपत्र वहां पर जला दिए गए। ये तस्वीरें देख लीजिए, मतपेटी तोड़ी गई है, उसमें से जो वोट स्लिप्स निकली हैं, जो लोगों ने वोट डाले होंगे उन्हें आग के हवाले कर दिया। विवेक, जरा बताइए, इस तरह की तस्वीर पंचायत चुनावों में आज के दिन हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से आए तो वो हैरान करने वाली है। पश्चिम बंगाल में आज भी ये हो रहा है। इस हिंसा की जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आजाद भारत के 70 वर्षों के बावजूद जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में अभी भी हालात में अगर सुधार नहीं है। जैसे ये बताइए, आप वोट डाल के आए हो? हाँ, वोट डाला है? हाँ, वोट ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर, कूच बिहार हो या दूसरी जगह हो, मालदा हो, वहाँ पर हिंसा बहुत हो रही है। क्या इसके पीछे कारण है? ठीक है। ठीक है, हिंसा होना ठीक है। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ? जो मारपीट हो रही है, आगजनी हो रही है, बमबाजी हो रही है, नहीं, ये सही नहीं है ना? नहीं। तो क्यों हो रही है ये? हाँ? क्यों हो रही है? कौन रोकेगा इसको? क्या क्या है, सब ठीक है। बिल्कुल। और विवेक, आप वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। स्टेट पुलिस का पोलिंग बूथ पे कब्जा देखने को मिला, तो क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहाँ की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसीज रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पर जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। और विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। कई प्रकार की अव्यवस्था इन दिनों में आई है। सारे भारत सरकार की संसाधनों को गलत तरीके से उनके हाथ में वितरण है। जिसलिए 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक गंभीर विषय के ऊपर संज्ञान लिया है। मध्याह्न भोजन प्रधानमंत्री पोषण योजना की पैसे को ये चुनावी पैसा करके बांट देते हैं वोटर्स को। इससे तो प्रमाण है। और वहाँ की जब सारा चीज़ दर्शाया गया, कोई उत्तर नहीं है। बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था टूट चुकी है। सर, मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान वो कह रहे हैं कि पोषण योजना के तहत जो पैसा आता है उसे चुनाव के दौरान बांट दिया जाता है। हमारे सहयोगी भास्कर के पास हम जा रहे हैं, रिपब्लिक बांग्ला के हमारे सहयोगी है। भास्कर, जरा बताइए, कहीं मतपेटी तोड़ रहे हैं, कहीं वो बैलेट बॉक्स से निकालकर वोटिंग स्लिप्स जला रहे हैं, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, मैं हूं कुछ बिहार में, जो सबसे खतरनाक डिस्ट्रिक्ट्स इस पंचायत जो चुनाव है वो चुनाव के खातिर है और सबसे खतरनाक डिस्ट्रिक्ट में से एक है। और कुछ बिहार में अभी से सुबह से कम 8 से 9 बीजेपी भाजपा कर्मियों को गोली मार दिया गया, ऐसे एलिगेशंस भी आ रहे हैं। और सारे एलिगेशंस किस तरफ है? सारे एलिगेशंस है रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ। सत्ता पे जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनके तरफ सारे आरोप किंतु अभी जा रहे हैं। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सिर्फ भाजपा ही नहीं, सारे के सारे जितने सारे ऑपोजिशन पार्टीज इस चुनाव में लड़ रहे हैं, सभी से बस एक ही एलिगेशंस आ रहे हैं, या कुछ बिहार माने या फिर मुर्शिदाबाद या फिर जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कहीं भी हो, उत्तर से दक्षिण तक
बस एक ही एलिगेशन है कि छप्पा चल रहा है, छप्पे दे रहे तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ते, और सेंट्रल फोर्स सारी बूथों पे डिप्लॉय किया ही नहीं गया चुनाव आयोग के तरफ से, और चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे सारे ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स और आम आदमी भी। और कुछ देर पहले कुछ बिहार के दिनहाटा में जो दिखा गया वो बहुत ही दर्दनाक है। एक बूथ को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया था, और उस बूथ पे जब आम आदमियों ने रेजिस्ट किया तब तृणमूल कांग्रेस एलिजेंटली तृणमूल के पार्टी वर्कर्स उधर से भाग पड़े, पर उसके बाद आम आदमियों ने पूरा जो मतदान पेटियां है वो तोड़ फोड़ दिए, और जो बैलेट पेपर से उसको जला दिया गया। और कई जगह पे तो ऐसे भी है। ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं भास्कर, जैसा आप बता रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस तोड़ना, स्लिप जलाना, तस्वीरें बीरभूम से भी आ रही है जहां पर जमकर मारपीट हुई है, हिंसा के बाद वहां पर भगदड़ मची है। अनूप, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हम शायद 21वीं सदी में पश्चिम बंगाल में तो कम से कम नहीं रह रहे हैं। जी हाँ, यहाँ वो तस्वीर जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत में एक अलग ऐसा राज्य भी है पश्चिम बंगाल, जहां से अब भी हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। तो चाहते आप सोचिए, अब और पुराने 1947 से पहले की बात करें तो वही तस्वीर अब भी दिख रही है। जब चुनाव 1947 के बाद जब हुए 51-52 में, उस समय भी ऐसी तस्वीर आती थी। लग रहा है कि उसी वक्त हम अब भी जी रहे हैं। बैलेट पेपर पे बुलेट भारी पड़ रहा है, लोग यहाँ घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, उनको रोका जा रहा है, मारपीट की जा रही है। ये तस्वीरें सामने इसी बात को बयां कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि वीरभूमि में फेंकी गई मत पेटियां, सड़क पर मत पेटियों को फेंक दिया गया। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे मतों को जला दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था। और अब ये बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी बात है, ये एक और तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले भी सुबह तस्वीर सामने आई थी जब मत पेटियों को फेंक दिया गया था, जला दिया गया था। और अब वीरभूम से भी इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सभी सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था पिछले चुनाव में, पंचायत चुनावों के दौरान, लेकिन फिर डर किस बात का? या तो सरकार व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, या फिर जानबूझकर ऐसे होने दिया जा रहा है। 24 घंटे में जैसा हम बता रहे हैं, लगातार ब्रेकिंग हम दिखा भी रहे हैं, 9 लोगों की मौत हो गई है। इससे बड़ी क्या हो सकती है बात? के लोकतंत्र का जो पर्व माना जाता है चुनाव, पंचायती चुनाव है, और वहां पर 9 लोगों की जान चली गई इस हिंसा के चलते। विवेक के पास हम जा रहे हैं। विवेक, तस्वीरें कुछ बिहार से आ रही है, नंदीग्राम से आ रही है, लगातार अलग अलग जिलों से आ रही है, जहां पर बैलेट बॉक्सेस की लड़ाई है। एक व्यक्ति बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहा है, एक उसे तोड़ रहा है, जला रहे हैं मत पेटियां। यहां जो लोग आपके साथ हैं, जहां पर आप मौजूद हैं, लोग निकले भी हैं वोट के लिए कि नहीं? लोग यहां पर निकले हैं, लेकिन निकलने का फायदा क्या है जब वो वोट कर दें और अगर उस बैलेट पेपर को जो है इस तरह से सड़कों पर फेंक दिया जाए, मत पेटियों को लूट लिया जाए, और या फिर उस वोट का कोई वैल्यू ही ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं यहां पर लाइन लगी हुई है, वोट कर रहे हैं लोग, मतदाता यहां पर पहुंचे हुए गांव के लोग हैं, वोट कर रहे हैं, अपनी गांव की सरकार चुन रहे हैं। लेकिन सबके बीच जो अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है कि जैसे मत पेटियों को लूटना, उसको आग लगाना, उसको फेंक देना, हिंसा करना, आगजनी करना, लोगों को मारना, लोगों को पीटना, उपद्रव मचाना, उत्पात मचाना। अगर ये सब हो रहा है तो फिर लोकतंत्र में ये कितना जायज है? भैया, आप वोट करने आए हैं? हाँ? खड़े तो वो डर क्यों रहे हो? यहाँ आइए, ये बताइए कि क्या सोचकर वोट करोगे? अरे हिंदी नहीं समझते रे, हिंदी नहीं समझता है, बांग्ला में बोल दो। अच्छा, ये बताइए, आप लोग, बहुत जगहों से हम देख रहे हैं मत पेटियों को लूटा जा रहा है ना? आपने भी देखा होगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बताइए, बांग्ला में बोलिए, अगर हिंदी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। ये किसका फेल्योर है? सरकार का फेल्योर है? किसका फेल्योर है? बोलिए, आपको लगता नहीं है कि ये हम जो है वोट कर रहे हैं, हमारा वोट खराब जा रहा है, मत पेटियां लूटी जा रही हैं? दीदी तो ভালোই কাজ করছে, ওই জন্য আমরা দিদিকে ভোট দিচ্ছি। हाँ, तो जो हिंसा हो रही है वो कौन करा रहा है? ফোন कर रहे হিংসা করার লোক আলাদা। हिंसा के लोग अलग है, ওরা দেশের ভালো চায় না। আমরা और बिल्कुल विवेक, हम एक एक तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव है उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें, लेकिन बढ़ते हैं अगर देखते हैं 2 मिनट में भारत।